So hi everyone, in this video we will see what is disjoint set data structure and union finding algorithm, right? So basically बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और जितनी भी मुश्किल प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक क्रस्कल्स के एल्गोरिदम हो गया, साइकिल डिटेक्शन हो गया, वो सारी चीज़ें इससे बहुत इजीली हो जाती हैं, राइट? तो बेसिकली ये टॉपिक सबको करना चाहिए और हम डैम श्योर अगर एक बार तुमने ये टॉपिक कर लिया तो क्रस्कल्स का कोड या फिर साइकिल डिटेक्शन का कोड कुछ भी नहीं है, जस्ट 2 मिनट का काम है, राइट? लेट्स बिगिन. So suppose I have So initially मेरे पास क्या होता है? I suppose that I have n disjoint sets, right? So you may have the knowledge of sets, basic knowledge of sets, right? Suppose मेरे पास 5 vertices है ग्राफ में 1, 2, 3, 4 and 5, right? So initially मैं क्या suppose करता हूँ कि they all are disjoint, right? कि मतलब they are not connected, okay? So initially मैं मान के चलता हूँ कि मेरे जितने vertices हैं वो connected नहीं है, right? So अब मुझसे पूछा जाए कि how many connected components I have in my graph, तो आंसर will be 5, right? So अब मैं क्या करूँगा, suppose I made a connection from 1 to 2. So अब मेरा सेट कैसा दिखेगा, 1 to 2 is connected and 3, 4, 5, right? So basically अब मुझसे कोई पूछे कि इस ग्राफ में कितने connected components हैं, so what I will answer, my answer will be 4, right? ये सिंगल आपस में कनेक्टेड है, ये कंपोनेंट है और ये आपस में इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं, राइट? सो बेसिकली माय आंसर विल बी 4. सो बेसिकली अब मैं क्या करूँगा, अब सपोज आई हैव कनेक्टेड 3 to 4, सो आई हैव मेड दिस कनेक्शन फ्रॉम 3 to 4. सो अब मुझसे पूछा जाए कि इस ग्राफ में कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, सो बेसिकली मेरे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, मैं अगर ये पूछा जाए, so basically one component is this, another component is this and another component is this. So अगर मुझसे पूछा जाए कि सेट में कितने कंपोनेंट्स हैं, basically connected components, so my answer will be 3, right? First one is 1 to 2, another one is 3 to 4 and another one is 5, right? So basically what we are doing here is that we are uniting the things, right? So हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली मान के चल रहे हैं मेरे पास n डिसजॉइंट वर्टिसेस हैं, बेसिकली n डिसजॉइंट सेट्स हैं और वन बाय वन जब मैं एज ऐड करूंगा इनके बीच में, सो इनको मैं कनेक्ट करता रहूंगा, राइट? सो बेसिक आइडिया वाज दिस. सो बेसिकली व्हाट डज DSU टेल अस? DSU बेसिकली बताता क्या है मुझे, डिसजॉइंट सेट यूनियन फाइंडिंग एल्गोरिदम जो है वो मुझे क्या बताता है, ये मुझे बताता है कि हाउ मेनी कनेक्टेड कंपोनेंट्स आर देयर इन माय ग्राफ राइट नाउ, राइट? सो बेसिकली इसको थोड़ा और विजुअलाइज करते हैं अब. सो बेसिकली इनिशियली मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास n डिसजॉइंट सेट्स हैं, राइट? सो इनिशियली सपोज कि मेरे पास एक पेरेंट एरे है और मुझे पेरेंट भरने हैं इनके, तो इनिशियली सपोज इनके पेरेंट में एज इट इज़ भर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5. सो बेसिकली अगर इसको मैं ग्राफ की तरह विजुअलाइज करूँ अगर, सो 1 is connected to 1 and 2 is connected to 2 and 3 is connected to 3 and 4 is connected to 4 and 5 is connected to 5. बेसिकली क्या मतलब है कि 1 का पेरेंट 1 है, 2 का पेरेंट 2 है, 3 का पेरेंट 3 है इनिशियली, 4 का पेरेंट 4 है और 5 का पेरेंट 5 है इनिशियली, राइट? सपोज आई रन अ क्यूरी यूनाइट 1, 2. इसका मतलब क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि 1 और 2 को कनेक्ट कर दो, राइट? सो बेसिकली व्हाट आई नीड टू डू इज, सबसे पहले क्या करूँगा मैं कि आई विल कॉल द सुपर पेरेंट ऑफ 1, राइट? 1 का सुपर पेरेंट कॉल करूँगा एंड आई विल कॉल द सुपर पेरेंट ऑफ 2, राइट? 2 का सुपर पेरेंट कॉल करूँगा. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक द पेरेंट ऑफ 1 एज 2. सो यहाँ पे कंसेप्ट आता है एक सुपर पेरेंट का. तो व्हाट इज अ सुपर पेरेंट, राइट? तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि सुपर पेरेंट क्या होता है. तो सपोज दिस इज माई ग्राफ. अब क्या बोलता हूँ कि अगर 1 का पेरेंट 2 है, 2 का पेरेंट 3 है, 3 का पेरेंट 4 है और 4 खुद का पेरेंट है इनिशियली, राइट? सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि 1 का सुपर पेरेंट क्या होगा, 1 का सुपर पेरेंट होगा 4, राइट? और अगर मैं बोलूँ कि 2 का सुपर पेरेंट क्या होगा, 2 का सुपर पेरेंट क्या होगा, 2 का पेरेंट 3 है, 3 का पेरेंट 4 है, 4 का पेरेंट इटसेल्फ इज 4. सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पेरेंट का पेरेंट फाइंड कर रहा हूँ हर स्टेप पे, और एक टाइम पे क्या होगा, कोई एक ऐसा वर्टिस आएगा जिसका सुपर पेरेंट वो खुद होगा, जिसका पेरेंट बेसिकली वो खुद होगा, राइट? तो वो वर्टेक्स मेरा सुपर पेरेंट होगा, राइट? सो अब मैं बोलूँ कि 5 का पेरेंट क्या है, 5 का पेरेंट तो 3 है, बट व्हाट इज द सुपर पेरेंट ऑफ 5? सुपर पेरेंट ऑफ 5 विल बी 4. बेसिकली कैसे, 5 का पेरेंट 3, 3 का पेरेंट 4 और 4 का पेरेंट 4.
सो आई एनकाउंटर्ड दिस वर्टेक्स जहाँ पे ये कंडीशन आ गई कि मैं खुद का सुपर पेरेंट हूँ, बेसिकली मेरा पेरेंट मैं खुद हूँ, तो वो सुपर पेरेंट होगा, राइट। सो 1 का सुपर पेरेंट इज ऑल्सो 4, 2 का सुपर पेरेंट इज ऑल्सो 4, 5 का सुपर पेरेंट इज ऑल्सो 4. And what is the super parent of 4? Super parent of 4 is also 4, right? So basically this was the concept of super parent, right? एक बार और बता देता हूँ कि सपोज आई हैव टू फाइंड द सुपर पेरेंट ऑफ 2, मैं क्या करूंगा, 2 के पेरेंट को फाइंड करूंगा, 3 के पेरेंट को फाइंड करूंगा, 4, और 4 का पेरेंट क्या है, खुद। तो बेसिकली एक कंडीशन आएगी जब किसी वर्टेक्स का सुपर पेरेंट वो खुद होगा, तो वो मेरे कंपोनेंट का सुपर पेरेंट होगा, राइट। बेसिकली एक कनेक्टेड कंपोनेंट का एक सुपर पेरेंट होगा, राइट। सो बेसिकली सुपर पेरेंट किसी कंपोनेंट का होता है, राइट। सो दिस वाज अबाउट ऑल अबाउट सुपर पेरेंट, होप यू आर गेटिंग इट। जब मैं इसका कोड लिखूंगा तब थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा होगी माइंड से ऊपर से जा रहा है, तो बस बने रहो, देखते रहो, एंड ऑफ द वीडियो सब क्लियर होगा, टेंशन मतलब, राइट। सो बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने बोला यूनाइट 1 एंड 2, तो मैं 1 का सुपर पेरेंट निकालूंगा, 2 का सुपर पेरेंट निकालूंगा, और उसके बाद क्या करूंगा, पेरेंट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2। सो बेसिकली 1 का सुपर पेरेंट है 1, राइट, और 2 का सुपर पेरेंट है 2। अब मैं पेरेंट ऑफ 1 को 2 कर दूंगा, राइट। सपोज आई एम रनिंग अनदर क्यूरी दैट इज यूनाइट 3 एंड 4, राइट। अब क्या होगा, सबसे पहले मैं 3 का सुपर पेरेंट फाइंड करूंगा, राइट। उसके बाद 4 का सुपर पेरेंट फाइंड करूंगा, राइट। और उसके बाद क्या करूंगा, आई विल मार्क द पेरेंट ऑफ 3 एज 4। वाई ये स्टेप क्यों कर रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि 3 का सुपर पेरेंट क्या है, 3। कैसे फाइंड करा मैंने 3 का सुपर पेरेंट, सो मैं 3 के पास गया, 3 का पेरेंट क्या है, 3। सो ओके, 3 खुद का सुपर पेरेंट है, राइट। उसके बाद मैंने क्या फाइंड करा, 4 का सुपर पेरेंट। कैसे करा, 4 के पास गया, 4 का पेरेंट देखा 4। सो बेसिकली कंडीशन क्या थी सुपर पेरेंट की, तब तक पेरेंट निकालते रहो जब तक उसका उस वर्टेक्स का सुपर पेरेंट वो खुद ना हो। सो बेसिकली यहाँ पे तो 3 और 4 तो डिसजॉइंट ही पड़े हुए हैं अभी, तो उनका सुपर पेरेंट तो इनिशियली वो खुद ही होंगे, ओके। सुनते रहो बस। सो पेरेंट ऑफ 3 विल बी 4, राइट। सो अब अगर इसको मैं ग्राफ की तरह विजुअलाइज करूँ, उससे पहले क्या करूँगा मैं, पेरेंट ऑफ 3 विल बी 4, राइट। सो अगर मैं इसको अब ग्राफ की तरह भी विजुअलाइज करूँ, वो क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली आई हैव मेड दीज कनेक्शंस। 1 को मैंने 1 का सुपर पेरेंट 2 बना दिया, और 2 खुद का सुपर पेरेंट है फिलहाल, और 3 का सुपर पेरेंट 4 बना दिया, और 4 खुद का सुपर पेरेंट है फिलहाल, राइट। और 5 तो खुद का ही सुपर पेरेंट है, पड़ा हुआ है अभी मस्त, राइट। सो बेसिकली अब मैं क्या करूँगा, लेट अस सपोज अब मैं यूनाइट करता हूँ 3,5 को। सपोज आई एम यूनाइटिंग 3,5, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा कि 3 का सुपर पेरेंट निकालूंगा, उसके बाद 5 का सुपर पेरेंट निकालूंगा। सो देखते हैं क्या है, 3 का सुपर पेरेंट कैसे निकालूंगा, फ्रॉम 3 आई विल गो टू 4, ओके। सो यस, अब मैंने सुपर पेरेंट की कंडीशन क्या बताई थी कि उस वर्टेक्स का पेरेंट वो खुद होना चाहिए, ठीक है। सो फ्रॉम 3 आई विल गो टू 4, ओके। फ्रॉम 4 आई विल गो टू 4, यस। सो यस, राइट। तो ये कंडीशन आ गई सुपर पेरेंट की। सो बेसिकली 3 का सुपर पेरेंट कौन है, 4। अब मुझे 5 का सुपर पेरेंट निकालना है, सो फ्रॉम 5 आई विल गो टू 5। ओ ये तो पहले से खुद का सुपर पेरेंट है, सो बेसिकली 3 का सुपर वेरिएंट है 4, और 5 का सुपर वेरिएंट है 5, राइट। तो अब मेरे को क्या करना है, दोनों के सुपर पेरेंट निकाल लिए मैंने। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली पेरेंट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 5, राइट। तो बेसिकली व्हाट इज द आइडिया, जब भी मुझे दो बंदों को यूनाइट करना है, बेसिकली दो सेट्स को यूनाइट करना है, या दो कंपोनेंट्स को यूनाइट करना है, कुछ भी कह लूँ, तो बेसिकली क्या करूंगा, मान लो 3 और 5 को यूनाइट करना है, तो मैंने क्या करा, 3 का सुपर वेरिएंट निकाला 4, उसके बाद 5 का सुपर वेरिएंट निकाला 5। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑर्डर ऑफ वन टाइम का होगा, बेसिकली पेरेंट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 5, राइट। ये काम कर दिया, राइट। सो बेसिकली आई विल मेक द पेरेंट ऑफ 4 एज 5, राइट।
अब इसको ग्राफ की तरह थोड़ा विजुलाइज करते हैं। सो बेसिकली 1 से 2 कनेक्शन बनाया था पहले, उसके बाद 3 से 4 बनाया था, अब मैंने क्या करा 3 से 5 कनेक्शन बनाया। सो बेसिकली क्या होगा कि अब ये वाला कनेक्शन हट जाएगा और मैं पेरेंट ऑफ 4 को बना रहा हूँ 5, राइट। सो कनेक्शंस कुछ अब इस तरह के होंगे, राइट। 3 का सुपर पेरेंट क्या होगा 5, 4 का सुपर पेरेंट क्या होगा 5, राइट। 5 का सुपर पेरेंट क्या है 5 इटसेल्फ, राइट। सो अगर अब मुझसे पूछा जाए कि क्या 1 और 4 सेम कंपोनेंट में है या नहीं, तो मैं कैसे करूंगा? इट्स वेरी सिंपल। क्या कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं 1 का सुपर पेरेंट निकालूंगा, राइट। उसके बाद मैं 4 का सुपर पेरेंट निकालूंगा, राइट। अगर ये दोनों इक्वल हैं मतलब कि इनके बीच में कनेक्शन है और ये सेम कंपोनेंट में होंगे, राइट। बट अगर ये इक्वल नहीं है, इफ दीज आर नॉट इक्वल इट मीन्स दैट दे आर नॉट इन सेम कंपोनेंट, राइट। सो ये तो इजीली हो जाएगा। सो उसके बाद अगर मुझसे पूछा जाए कि मान लो 2 एंड 5 सेम कंपोनेंट में है क्या, तो क्या करूंगा कि 2 का सुपर पेरेंट निकालूंगा, क्या 2, 5 का सुपर पेरेंट क्या होगा 5। सो बेसिकली बराबर नहीं है तो मतलब सेम कंपोनेंट में नहीं होंगे। तो फाइनली अगर मैं पूछूं कि 3 एंड 5 सेम कंपोनेंट में है या नहीं, राइट, सबसे पहले मैं 3 का सुपर पेरेंट निकालूंगा। कैसे? 3 का पेरेंट कौन है 4, 4 का पेरेंट कौन है 5 और 5 का पेरेंट इटसेल्फ इज 5। सो बेसिकली 3 का सुपर पेरेंट होगा 5। यही कंडीशन बताई थी, हम तब तक पेरेंट निकालते जाएंगे जब तक उसका सुपर पेरेंट वो खुद नहीं हो जाएगा। सो 3 का सुपर पेरेंट होगा 5, राइट, और 5 का सुपर पेरेंट इज 5 इटसेल्फ। सो बेसिकली इफ देयर सुपर पेरेंट्स आर सेम इट मीन्स दे आर इन सेम कंपोनेंट। ये चीज भी क्लियर, राइट। इतना तो क्लियर हो गया होगा अभी तक। सो बेसिकली डीएसयू क्या करता है, डिसजॉइंट सेट यूनियन फाइंडिंग एल्गोरिथम क्या करता है, चीजों को यूनाइट करता है। बेसिकली एक एक करके एच डालता रहता है और अपने ग्राफ उसी हिसाब से चेंज होते रहते हैं, राइट। पेरेंट्स वगैरह चेंज होते रहते हैं। सो अब एक लास्ट चीज कि इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्या फर्क पड़ता होगा बेसिकली, राइट। अपने को तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब है। सो लेट मी ड्रॉ दिस ग्राफ। सो सपोज दिस इज माई ग्राफ इनिशियली, राइट। सो मैंने कंपोनेंट्स कनेक्ट कर करके सबके पेरेंट वगैरह सेट करके बना रखा है ग्राफ, और इस कंपोनेंट का सुपर पेरेंट क्या है 5, राइट। सो इट हैज अ सुपर पेरेंट 5। So basically if I want the super variant of 1, what is the super variant of 1? तो कैसे कैसे फाइंड होगा? 1 जाएगा 2 के पास, 2 जाएगा 3 के पास, 3 जाएगा 4 के पास, 4 जाएगा 5 के पास, और 5 खुद का सुपर पेरेंट है। बेसिकली 5 का पेरेंट खुद 5 है, तो ये इस कंपोनेंट का सुपर पेरेंट होगा, राइट। सो ये काम कितने में होगा? ऑर्डर ऑफ n में होगा, राइट। अब अगर मुझे सेम सिमिलरली 2 का सुपर पेरेंट निकालना है तो सेम from 2 I will go to 3, from 3 I will go to 4, from 4 I will go to 5, from 5 oh yes this is the case of super parent. क्यों? Because 5 का parent is 5, the parent of 5 is 5, approximately order of n steps लगेंगे। अब दिक्कत क्या है कि ऐसी n क्यूरीज रन करता हूँ तो एक क्यूरी के लिए n टाइम लगता है, तो ऐसी n क्यूरीज के लिए n स्क्वायर के अप्रोक्सीमेटली टाइम लगेगा। सो दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, राइट। So what I need to do is I need to decrease its time complexity. So n square is not accepted. So ये काम कैसे करते हैं? बेसिकली एक कंसेप्ट होता है पाथ कंप्रेशन, राइट। सो बेसिकली हम जब कोड लिखेंगे ना तो एक फंक्शन बनाएंगे गेट सुपर पेरेंट, राइट। सो वो क्या करेगा, मुझे किसी भी एक वर्टेक्स का सुपर पेरेंट ला के देगा उस कंपोनेंट में, राइट। बेसिकली अगर हम पाथ कंप्रेशन वाला कंसेप्ट अप्लाई करते हैं ना तो ये जो गेट सुपर पेरेंट वाला फंक्शन है ये ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट टाइम में चलता है, ऑर्डर ऑफ k, सपोज एनी कांस्टेंट k, राइट। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा व्हाट इज़ पाथ कंप्रेशन बेसिकली, और उसके बाद सब कुछ डन। जब कोड लिखेंगे तो धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। होप यू आर गेटिंग इट अभी तक। सो थैंक यू।